इस प्रश्न में एक खास एपी के n पदों का योग का सूत्र 4n माइनस एन स्क्वायर दिया गया है। हम कह सकते हैं दिया हुआ है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हमें इसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद को हम a1 और s1 तीनों कह सकते हैं, क्योंकि s1 मतलब होता है एक पद का योग। एक पद ही रहेगा तो उसमें क्या आएगा, प्रथम पद ही आएगा। दोनों ओर n के जगह पर 1 रखते हैं और हल करते हैं तो प्रथम पद का मान मिला 3। इसमें पूछा जा रहा है प्रथम दो पदों का योग, यानी कि a1 प्लस a2। इसको सीधे हम कह सकते हैं h2। तो क्या करना है, n के जगह 2 रख देना है, तो a1 प्लस a2 बराबर h2 का मान मिल जाता है 4। इसके बाद इसमें हमें a2 का मान यानी दूसरे पद का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, a2 बराबर हो जाएगा h2 माइनस s1। क्यों? क्योंकि s2 में है a1 प्लस a2 और s1 में है a1। तो a1 प्लस a2 में से a1 कट जाएगा तो बचेगा a2। इसका मान हमें मिला 1। इसी प्रकार हम लोग आगे भी पदों को निकाल सकते हैं। जैसे a3 निकालना है तो इसका मान हो जाएगा s3 माइनस s2। इसको हल करके a3 का मान निकाल सकते हैं। अगर कि a10 निकालना है तो उसका मान हो जाएगा s10 माइनस s9। दिए गए सूत्र में n के स्थान पर 10 और 9 रख करके हम लोग 10वां पद निकाल सकते हैं। इसी तरह nवां पद an बराबर हो जाएगा sn माइनस sn माइनस 1। इसको हल करके हम nवां पद निकाले, इसका मान आया 5 माइनस 2n। यह प्रश्न काफ़ी आसान है। यहाँ n बराबर हो जाएगा 40, क्योंकि हमें 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। वैसे धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य हैं, यानी 6, 12, 18 ऐसे करके। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर a बराबर 6 और d बराबर भी 6 है। इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। यह प्रश्न पिछले प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिसे आप आसानी से स्वयं बना सकते हैं। यह प्रश्न बिल्कुल आसान है। 0 और 50 के बीच जितनी विषम संख्याएं आती हैं सभी का हमें योग निकालना है, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके 49 तक का योग हमें निकालना है। यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, d का मान हो जाएगा 2 और an का मान हो जाएगा 49। यहाँ से हम n को निकालते हैं। इसके बाद आप स्वयं इस प्रश्न को बना सकते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया है, उसके बाद का जुर्माना 250 रुपया है। इस तरह से 50-50 रुपया जुर्माना बढ़ते जाता है। तो 30 दिन का विलम्ब करने पर ठेकेदार को कितना रकम देना होगा यह निकालना है, यानी कि 30 दिन का जो जुर्माना है उसे हमें जोड़ देना है। और जुर्माना प्रति दिन का अलग अलग है, तो यहाँ a का मान 200 हो जाएगा, d का मान 50 हो जाएगा और n का मान 30 हो जाएगा। यहाँ से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए इसे आपके लिए छोड़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि n का मान 7 है, क्योंकि कुल पुरस्कार 7 हैं और चूँकि कुल राशि 700 है, इसलिए S7 बराबर 700 होगा। दूसरी बात है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले के पुरस्कार से 20 कम है, इसलिए d का वैल्यू -20 होगा। यहाँ पर 7 पदों का योग 700 है। d का मान मालूम है, केवल a का मान
यानी कि प्रथम पद का मान नहीं मालूम है, इन सभी को सूत्र पर रखते हैं तो हमें ए का मान मिल जाता है 160। इसके बाद सातों पुरस्कार का मान ज्ञात करते हैं। प्रथम पुरस्कार का मान ए बराबर 160 रुपया, दूसरा पुरस्कार बराबर पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम 160 माइनस 20 रुपया बराबर 140 रुपया। इस प्रकार हम सातों पुरस्कार का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद का क्लास ज़रूर देखिए, तभी कंप्लीट होगा।